ओके, सो हेलो एवरीवन। अगर आप उन एस्पिरेंट्स में से हैं जिनको लास्ट मिनट पे फियर ऑफ फेलियर सता रहा है, आपके डेली के टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, पीवाईक्यू रिवीजन नहीं हो रहा है, सीसेट कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी पर डे जो आप टारगेट सेट कर रहे हैं वो लैप्स हो जा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। लेकिन अगर आप उन कैंडिडेट्स में से हैं जो बिल्कुल चिल हैं एंड रिलैक्स्ड हैं, प्लीज स्किप द वीडियो। कोई यहाँ पे आपके काम की बात ऐसी होने वाली नहीं है। सो कमिंग बैक टू माई एस्पिरेंट्स, लिसन, दिस इज नॉर्मल। ये जो डर है, पहली चीज, हम आएंगे टारगेट कंप्लीट हो इन सारी चीजों पे। पहली चीज की जो फियर है, फियर ऑफ फेलियर है, ये नॉर्मल है। आई हैव बीन थ्रू दिस। 2024 की जो टॉपर रही है उनको भी एक हफ्ते पहले यही लग रहा होगा। 2025 की जो टॉपर होंगे उनको भी यही लग रहा होगा अभी। सो इस स्टेज पे ये नॉर्मल है, इसको नॉर्मलाइज कीजिए। जस्ट एक बात होती है कि आपके पास कोई एक इमोशनल सपोर्ट होना चाहिए जिससे आप अपनी बातें कर सके। एंड आई ट्रूली विश, मुझे ऐसा लग रहा है जो डिस्ट्रेस मैसेजेस देख रही हो, कि काश मैं आपके साथ वन टू वन कन्वर्सेशन कर पाती, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डू इट, आई थिंक। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि ये सबको लगता है, फियर ऑफ फेलियर सबको, ये नॉर्मल है। एक बार आप इस चीज को नॉर्मलाइज कर लेंगे ना, तो देखिएगा ये फियर भी कहीं कोने में ही जाकर दुबक जाएगा। आप इसके साथ फाइट कर रहे हैं, इसीलिए ये आपके सामने सर उठा उठा के आ रहा है। वंस यू एक्सेप्ट दिस कि इस स्टेज पे तो ऐसा ही होता है, जिनके सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट है वो इस चीज से रिलेट करेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को लगता है कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है, ये नॉर्मल है। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है और सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट, देखिए फर्स्ट हो या लास्ट हो, अटेम्प्ट तो अटेम्प्ट होता है। जान तो हम उतनी ही लगाते हैं, हारने के लिए सब कुछ होता है और जीतने के लिए पूरी दुनिया होती है, राइट? सो दिस इज नॉर्मल। तो इस फियर के साथ इस फियर को बिल्कुल एक्सेप्ट, एम्ब्रेस कर लीजिए कि ये नॉर्मल है। दूसरी चीज कि देखिए, अभी वो समय नहीं है जहां पे आप डेली के टारगेट्स लिख रहे हैं और पूरा नहीं होगा तो पैनिक हो रहे हैं। देखिए, अगर जीएस की बात करें तो आपने एक दो बार तो सारी चीजें पढ़ी हैं, और ये समय नहीं है जहां पे आप पूरे जीएस को कवर करेंगे। आपको इंपॉर्टेंट एरियाज के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस करना है, और इसलिए मैंने आपको पीवाईक्यूज पे इतना एम्फसाइज करने को बोला है। पीवाईक्यूज जब आप कर रहे हैं तो आपको रियलाइज हो रहा होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पॉलिटी में बार बार रिपीट हो रहा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ लेंगे। अब आपको पूरे सिलेबस को नहीं कवर करना है कि ठीक है मैं डेली सारे टॉपिक्स पढ़ लूंगा, मैं एंसेंट और मेडिवल को भी उतना ही रिस्पेक्ट दूंगा, मैं 4 बार सिलेबस कर लूंगा। ये अगर इस तरह की आपकी डेली टारगेट्स है कि मैं 7 दिन में 4 बार कर लूंगा, या 3 दिन में 3 बार कर लूंगा, 2 बार कर लूंगा, दिस इज नॉट डूएबल। और ये वो समय भी नहीं है। आपको क्या करना है? आपको करना ये है कि देखिए, हमने पूरा सिलेबस होलिस्टिकली अब तक पढ़ा है। लास्ट के 7-14 दिन में हमने हमने क्या करना होता है कि हम जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनको रिवाइज करते हैं। पॉलिटी एंड टू एंड नहीं करते हैं, पॉलिटी में भी जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको रिवाइज करते हैं। एक बार हम हर सब्जेक्ट को रिवीजन का टारगेट लेकर चलते हैं कि अच्छा आज हिस्ट्री को रिवाइज कर लेते हैं, दिस विल बी माय लास्ट रिवीजन। कल पॉलिटी और प्लस सीसेट, दिस विल बी माय लास्ट रिवीजन ऑफ पॉलिटी। परसों इकोनॉमी प्लस सीसेट, दिस विल बी माय लास्ट रिवीजन ऑफ इकोनॉमी। तो इस तरह से प्लान करते हैं। लास्ट में प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जहां पे आपको सांस लेने की मोहलत हो, क्योंकि ये समय ऑलरेडी पैनिक का है। अपने आप को इस तरह के सिचुएशंस में नहीं डालना है जहां पे आपने पूरे साल में जितनी पढ़ाई नहीं की है उतना सारा टारगेट खुद को दे दिया है। तो मुझे जिस तरह के मैंने मैसेज, मेरा एक्चुअली आईपैड ऑफ हो गया तो मैं आपका नाम मेंशन नहीं कर पा रही, जिस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ओवर टारगेटिंग हो रही है कि 2-3 बार मैं रिवाइज कर लूं। इससे कुछ नहीं होगा। आपको पर डे, जैसे आज संडे था, मान लीजिए आपने एक सब्जेक्ट उठाया, उसके इंपॉर्टेंट एरियाज को ही रिवाइज करने का टारगेट किया, इकोनॉमी के नोट्स उठाए पलट दिए, तो 1 डे 1 सब्जेक्ट लेकर चलिए और मान के चलिए कि एक ये मेरा लास्ट रिवीजन है। सैटरडे को क्या क्या पढ़ना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है?
तो आपको ये अप्रोच रखना है, बहुत ज्यादा ओवरबर्डन नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो ऑलरेडी हम जो जानते हैं वो भी लगेगा कि हम भूल रहे हैं। बट थोड़ा अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, थोड़ा अपने माइंड के पोटेंशियल पे कॉन्फिडेंस रखिए। चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो अपने आप याद आ जाएंगी। ये बहुत सारे स्पीसीज, ये वो फलान चिलान, इनके पीछे नहीं भागना है। देखिए, जहां से 15 क्वेश्चन आ रहा है और जहां से एक क्वेश्चन आएगा और उसका भी पता नहीं क्या आएगा, तो 15 वाले भी इम्फसाइज करेंगे। ठीक है, तो ये करना। दूसरी, सीसेट में जो आपको बताया है बिल्कुल वो करना ही करना है, आपको करते रहना है। देखिए, पैनिक नहीं होना। 2-3 अभी हमारे पास अगले संडे को हम लिखेंगे, यानी 6 दिन बचे। 6 दिन में हम इतना कर सकते हैं कि हम एग्जाम पास कर ले, और ये डुएबल है। कोई भी आपको मैं मार्च से लाई हुई बात नहीं बताती हूँ, अतरंगी बातें नहीं होती धर्म क्षेत्र पे। तो सीसेट को करते रहना है, 1 डे 1 सब्जेक्ट अप्रोच लेकर चलना है कि आज मैं पॉलिटी करूंगा एंड दिस वुड बी माई लास्ट रिवीजन। कल इकोनॉमी लास्ट रिवीजन, परसों हिस्ट्री लास्ट रिवीजन, तरसों जियोग्राफी लास्ट रिवीजन, कपल्ड विद सीसेट। ये अगर आप इस तरह से रिवीजन करेंगे, हमको नहीं लगता है कि कहीं कोई इशू ज्यादा आना चाहिए। ऑफ कोर्स लास्ट में लगेगा कि ओ माय गॉड, अब जनरल काउंसिल उठाने लगेगा, ये तो मुझे याद ही नहीं है। बट ये लास्ट मोमेंट का डर है, और इससे डरना नहीं है। देखिए, किसी भी चीज से जब आप जितना अवॉइड करते हैं ना, वो चीज आपको उतना पकड़ने की कोशिश करता है, फॉलो करता है। किसी भी चीज से इसको रिलेट कर सकते हैं, लेकिन जिस मोमेंट पे आप पलट के देखते हैं ना, वो चीज वही उसकी फिर हमें औकात समझ में आ जाती है कि असलियत क्या है। सो आपको ये करनी है। एंड अगेन, सीक्वेंस की जहां तक बात है कि पेपर को किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है, तो ये 10 लाख स्टूडेंट्स के लिए एक यूनिफॉर्म गाइडलाइंस नहीं हो सकता है। आप 6 दिन प्रैक्टिस कीजिए। सैटरडे को आप रियलाइज करेंगे कि शायद मैं मैथ्स में अगर सही कॉन्फिडेंट हूं, तो पेपर आप देखेंगे और देखेंगे कि मैथ्स सही है, मैथ्स लग रहा है डुएबल है। मैथ्स से स्टार्ट करते हैं, 5 क्वेश्चन बना दिया, कॉन्फिडेंट आ गया, कॉम्प्रिहेंशन पर स्विच कर गए। ये आपके पोटेंशियल पे, आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस पे, और एग्जाम में जो पेपर आया है उसके बेसिस पे वहां पे आपको स्विच करना है। अगर मैं यहां से आपको बताकर भेजूं कि एग्जाम में पहले आपको कंप्रिहेंशन ही करना है, फिर मैथमेटिक्स करनी है, फिर रीजनिंग करिए, इतना अगर रिजिड कंपार्टमेंटलाइज करेंगे, मैं आपको मेंटोर नहीं कर रही, फिर मैं आपके लिए डिजास्टर क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है तो पेपर कैसा आएगा। सो तीनों सेक्शन को प्रिपेयर करना है। पीवाईक्यूज, यूपीएससी के जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन का प्लेसमेंट है, और वहां जाकर के सेम तरीके से जिस तरह से पेपर आए अपने आप को ढालना है। और ये मान के चलना है कि पेपर विल बी डिफिकल्ट। आ ही रहा है डिफिकल्ट, अपने लिए कुछ नया नहीं है, तो थोड़ा सा ना साइकोलॉजिकली अपने आप को पैम्पर करना है। मैं मानती हूँ कि ये समय उन लोगों के लिए रिलेटिवली इजी होता है जिनके पास इमोशनल सपोर्ट है, यानी जो अकेले नहीं रह रहे हैं, जो जिनके पास कोई है जिनसे वो अपनी बातें कह सकते हैं। बट एज फार एज जितना हमारे से साइड से धर्म हम कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं, मैं हूं आपके साथ। और आई विश कि मैं आपके साथ 1 to 1 ले पाती, डिस्कशन ले पाती आपके साथ। बट दिस इज अभी तो एकदम सीन है। सो ये सारी चीजों को मैं आपको बताना चाहती हूँ। और लास्टली देखिए, मैं धर्म क्षेत्र पे क्लासेस डालूंगी, दिस इज माई जॉब। पर अभी आई थिंक वी हैव 7-10 सब्सक्राइबर्स, और मुझे ऐसा लगता है कि दिस 7-10 सब्सक्राइबर्स आर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लासेस जाएंगे, अगर वो रिलेवेंट हो तो स्पीड बढ़ा के देखिएगा, नहीं तो मत देखिएगा। ये मैं बहुत जेन्युइनली कह रही हूँ। सी, क्लासेस डालना दिस इज माय जॉब, बट आपको प्रैक्टिकल हो करके और फिल्टर करना है। दिस टाइम इज वेरी क्रुशियल फॉर यू, और ये क्लिप मैं अलग से भी डालूंगी। ठीक है, तो ये आपको करना है। और कुछ भी हो प्लीज डू राइट इन कमेंट बॉक्स। मैं मुझे थोड़े से मेडिकल इश्यूज है, सो लेट हो गया है रिस्पॉन्स देने में। बट ये इन्हीं बातों पे आपको ध्यान रखना है कि फियर इज नॉर्मल। अगर फियर नहीं है देन इट इज नॉट नॉर्मल, क्योंकि शायद आपने गिव अप कर दिया है, या फिर आप गिव अप करने के कगार पे हैं। जब तक आप लड़ते रहेंगे डर लगता रहेगा, तो डरना जरूरी है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। सेकेंडली, टारगेट ऐसे नहीं होना चाहिए कि इस हफ्ते में मैं 4 बार रिवाइज कर लूंगा।
हर सब्जेक्ट को एक दिन में एक सब्जेक्ट प्लस सी सेट, सब्जेक्ट में भी बहुत सेलेक्टिव रीडिंग करनी है, इंड टू इंड नहीं पढ़ना है। और रिवाइज कैसे करना है, यू जस्ट हैव टू ग्लांस थ्रू योर नोट्स। अगर जरूरत पड़े तो उस चीज को कीवर्ड को लिख लिया ताकि माइंड में रजिस्टर रहे, फिर ग्लांस करना है, रिलैक्स होके देखना है। जितना ज्यादा रिलैक्स्ड आप रहेंगे, यकीन मानिए एग्जाम हॉल में चीजें उतनी ही अच्छी जाएंगी। एक रिवीजन अगले हफ्ते में, एक दिन एक सब्जेक्ट प्लस सी सेट, यही लेके चलना है। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपने ऑलरेडी एटलीस्ट एक बार किया हुआ है सारी चीजों को, कुछ अतरंगी नहीं करना है। एंड यू हैव टू बी रिलैक्स्ड। जिस स्टेट ऑफ बीइंग के साथ आप एग्जाम को अप्रोच करेंगे, उसी स्टेट ऑफ बीइंग वही आपका रिजल्ट होगा। सो इस नोट पे आई विल कंक्लूड दिस वीडियो। आई विश यू वेरी वेरी गुड लक। मेरी सारी दुआएं आपके साथ हैं। आप बस शांत हो करके बस जो जितना हो पा रहा है ना उतना करते रहिए। कहते हैं ना, सबका बेस्ट अलग अलग होता है, और जिस सिचुएशन में है आप बस अपना बेस्ट दे दीजिए। बाकी जो हमारे जो कायनात है वो आपके लिए कंस्पायर कर देगी। थैंक यू वेरी मच।